उस हादसे को रोकने का सोचता है। जॉन घर आकर उन नंबर से कल होने वाले हादसे की लोकेशन निकालता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि कल वर्थ और लाफिया स्ट्रीट पर अटैक होने वाला है। लेकिन पुलिस भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती, इसलिए जॉन जल्दी से उस लोकेशन पर निकल जाता है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर जॉन को एक आदमी के ऊपर शक होता है, इसलिए वो उसे टेररिस्ट समझकर उसका पीछा करता है। तब तक वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और उस आदमी को भागने से मना करती है। यहाँ पता चलता है कि वो आदमी कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक लोकल चोर है। तभी जॉन को समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए वो सभी को नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाने को कहता है। पर सभी लोग स्टेशन पर उतर पाते उनके सामने आ रही एक ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। जॉन किसी तरह इस हादसे से बच जाता था। जॉन बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो सब कुछ पता होने के बाद भी हादसा रोक नहीं पाया था। इसके बाद जॉन अपने घर आता है और न्यूज पर देखता है कि ट्रेन हादसे में तकरीबन 170 लोग मारे गए हैं। जॉन को अब पूरा यकीन हो चुका था कि वो सारे पैटर्न सही है, इसलिए वो एक बार फिर से डायना के घर जाता है। यहाँ डायना उस ट्रेन हादसे के बाद अब जॉन की बात पर यकीन कर लेती है और उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। डायना बताती है कि मेरी माँ पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी, इसलिए मेरे पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके अलावा डायना बताती है कि मेरी माँ हमेशा किसी चीज के लिए रेडी होने की बात किया करती थी और मुझे मेरी मरने की तारीख बताती थी और फिर वो सबसे दूर जाकर अकेले ही ट्रेलर में रहने लगी। अब डायना और जॉन अपने बच्चों के साथ उस ट्रेलर की ओर निकल जाते हैं ताकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो उस ट्रेलर तक पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को गाड़ी में सोता हुआ छोड़कर ट्रेलर को चेक करने जाते हैं। तब डायना लुसेंडा के पेपर पर लिखे लास्ट नंबर देखती है जो कि उल्टे लिखे हुए थे। डायना बताती है कि एबी भी अपनी नानी की तरह लेटर्स को उल्टा लिखती थी। साथ ही ये भी बताती है कि लास्ट की 2 डिजिट कोई नंबर नहीं बल्कि डबल ई है। आप ट्रेलर के अंदर देखने पर उन्हें वहाँ एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है, लेकिन वो इसका मतलब नहीं समझ पाते। तभी जॉन को बेड के नीचे वही ब्लैक स्टोन दिखाई देता है जो संजान आदमी ने कैलेब को दिया था। जॉन जैसे ही बेड को ऊपर करता है वहाँ एवरीवन एल्स लिखा हुआ देखता है। जॉन समझ जाता है कि एवरीवन एल्स पेपर पर लिखे ई लेटर का फुल फॉर्म है, यानी कि अब जो हादसा होने वाला है उसमें सारे लोग मारे जाएंगे। दूसरी ओर कार में कैलेब को फिर से विस्परिंग वॉइसेस सुनाई देने लगती है। कैलेब जल्दी से एबी को उठाता है और फिर एबी भी उन वॉइसेस को सुनती है। तभी कैलेब देखता है कि उसकी कार के पास कुछ अनजान लोग आ रहे हैं। वो सभी अनजान लोग कार को घेर लेते हैं और एबी को विस्परिंग करते हुए गेट ओपन करने को कहते हैं। पर तभी कैलेब अपने पिता को बुलाने के लिए कार के हॉर्न बजाने लगता है, जिसे सुन जॉन और डायना वहाँ आ जाते हैं। जॉन उन अनजान लोगों का पीछा करता है और उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। जॉन उसे कुछ पूछ पाता इससे पहले वो आदमी अपने मुंह को खोलकर जॉन की आंखों में तेज रोशनी डाल देता है, जिससे जॉन उसे देख नहीं पाता और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब वो सभी घर आ जाते हैं। डायना बताती है कि कुछ दिनों से वो अनजान लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। यहाँ डायना बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो एबी को खोने से डर रही थी, इसलिए जॉन उसे हक करता है और दिलासा देता है कि वो मिलकर सब ठीक कर देंगे। इसके बाद मॉर्निंग में जॉन देखता है कि एबी ने ट्रेलर में मिली पेंटिंग को कलर कर दिया है। इस पेंटिंग को देखकर जॉन समझ जाता है कि अब जो हादसा होगा वो सन से रिलेटेड होगा, इसलिए जॉन लैब में जाकर फिल से मिलता है और उसे अपने बनाए सन मॉडल को दिखाकर बताता है कि सूरज से निकलने वाली सन फ्लेयर्स पृथ्वी की ओजोन लेयर को खत्म कर देगी, जिससे सभी लोग मारे जाएंगे। साथ ही बताता है कि ये सुपर फ्लेयर बहुत पहले ही सूरज से निकल चुकी है और अब पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। ये सुनकर फिल शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद जॉन फिल को घर जाकर अपनी फैमिली के साथ रहने को कहता है। वहीं डायना भी लैब में जॉन की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। डायना जॉन को बताती है कि मैंने अपनी माँ को हर बार पागल साबित किया, लेकिन वो सही थी और लोगों को बचाना चाहती थी। साथ ही जॉन को ऐसी केव के बारे में बताती है जहाँ जाकर वो छुप सकते हैं और हादसे से बच सकते हैं, इसलिए जॉन और डायना अपने बच्चों के साथ उस केव में जाने का प्लान करते हैं। कैलेब अपना सामान पैक कर रहा होता है कि तभी उसे विस्परिंग वॉइसेस सुनाई देने लगती है। वहीं जॉन अपने पिता को कॉल करता है और उन्हें भी सूरज से आने वाली सन फ्लेयर के बारे में बताता है। साथ ही वो उन्हें जल्द से जल्द जमीन के नीचे या किसी बेसमेंट में जाकर छुपने को कहता है। जिसके बाद जॉन कैलेब को देखता है जहाँ कैलेब उन विस्परिंग वॉइसेस को सुनकर लुसेंडा की तरह ही अलग पैटर्न में नंबर लिख रहा था। जॉन उसे होश में लाता है और फिर सभी वहाँ से केव के लिए निकल जाते हैं। तभी जॉन कैलेब के स्कूल पर रुकता है और स्कूल के बेसमेंट में जाकर लुसेंडा के लिखे लास्ट नंबर को ढूंढने लगता है और उसे वो कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो उस गेट को ही निकाल कर अपने घर ले आता है। असल में जॉन उस गेट का कलर निकालकर लुसेंडा के लिखे लास्ट नंबर को देखना चाहता था ताकि उसे पता चल सके कि अगले हादसे की लोकेशन कहाँ है। वहीं डायना बार बार जॉन को केव में चलने को कहती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए टेंशन हो रही थी। अब जॉन उसकी बात नहीं सुनता तो डायना दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं जॉन को वो लास्ट नंबर मिल जाते हैं। इन नंबर से लोकेशन निकालने पर जॉन को पता चलता है कि लुसेंडा के घर की लोकेशन है। जॉन जब बाहर आता है तो देखता है कि डायना वहाँ से जा चुकी है। डायना के फोन में नेटवर्क भी नहीं थे, जिसकी वजह से जॉन से वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। इधर डायना गैस स्टेशन पर रुकती है जहाँ न्यूज पर सभी को घर में सेफ रहने को बताया जा रहा था। वहीं कैलेब अपने पिता को कॉल कर देता है। तब डायना उससे फोन लेकर जॉन को बताती है कि मैं उसी केव की ओर जा रही हूँ, जिस पर जॉन बताता है कि उस केव में जाने पर भी सुपर फ्लेयर से बचना मुश्किल है, इसलिए हमें एक बार लुसेंडा की लोकेशन पर जाना चाहिए। लेकिन डायना जॉन की बात नहीं मानती। इसी दौरान वो अनजान आदमी डायना की कार लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसमें कैलेब और एबी दोनों बैठे हुए थे। डायना को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो किसी और की कार लेकर उनका पीछा करती है, जिस दौरान डायना का एक ट्रक से भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जॉन उस गैस स्टेशन पर जाता है और शॉपकीपर से डायना की लोकेशन पूछकर उसे ढूंढने निकल जाता है। चारों तरफ न्यूज की वजह से अफरा तफरी मच चुकी थी। वहीं रास्ते में जॉन को पता चलता है कि डायना की डेथ हो चुकी है। इसके बाद जॉन वहाँ से लुसेंडा के घर की ओर निकल जाता है, जहाँ उसे डायना की कार दिखाई देती है। जॉन देखता है कि हर तरफ वही ब्लैक स्टोन पड़े हुए हैं। तभी वो अनजान आदमी उसके सामने आ जाता है। जॉन अपनी गन को उसके ऊपर पॉइंट करता है और बच्चों के बारे में पूछता है, जिस दौरान वहाँ कैलेब आ जाता है और जॉन को ऐसा करने से रोक लेता है। तभी वहाँ एबी भी आ जाती है और फिर दोनों मिलकर उन अनजान लोगों के साथ जाने की बातें करते हैं, जिस पर जॉन उन लोगों से पूछता है कि आखिर वो कौन है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं
और उन्होंने ही लुसेंडा से बात करके सभी हादसों की डेट बताई थी ताकि इंसानों की जान उन हादसों से किसी तरह बच जाए। पर जब तक जॉन को वो पेपर मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ कैलेब अपने पिता से आखिरी बार मिलता है क्योंकि एलियंस कैलेब को और एबी को अपने साथ ले जा रहे थे। असल में एलियन ने दोनों को नई शुरुआत करने के लिए चुना था, जिसके बाद कैलेब अपने पिता को भी एलियन शिप में ले जाने लगता है। तब एलियंस कैलेब को बताते हैं कि सिर्फ चुने हुए लोग ही शिप पर आ सकते हैं, इसलिए जॉन अपने बेटे की भलाई के लिए वहीं रुकता है और फिर एलियंस अपने असली रूप में आके कैलेब और एबी को साथ ले जाते हैं, जिस दौरान बहुत सी शिप्स को हम पृथ्वी से आसमान में जाते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि एलियंस ने कैलेब और एबी के साथ साथ और भी बच्चों को चुना है। इधर जॉन अपने बेटे के जाने के बाद बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए वहीं पर सो जाता है। जब जॉन की आंख खुलती है तब तक सनफ्लेयर पृथ्वी पर आ चुकी थी। जॉन अपने घर आ जाता है, जहाँ रास्ते में वो लोगों की भगदड़ को देखता है। घर आकर जॉन अपनी फैमिली को आखिरी हक करता है और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया आग की लपेट में आ जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है।